हेलो दोस्तों, आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन तक सीखा। अलजेब्रा में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हमने सीखा। आज हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल रेगुलेशन है अलजेब्रा में या फिर कहीं भी पावर का, तो आज हम उसका सीखते हैं। अब जैसे हम देखते हैं, अगर रहे 2 गुना 2 तो आप क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, है ना। और इसको आप एक और भी तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। आपको सिखाया है 2 स्क्वायर, इसका मतलब 2 गुना 2। 3 स्क्वायर, इसका मतलब 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू 3, ठीक है। 5 पे पावर 3, इसका मतलब हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5। ये आपको हम बता चुके हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब हुआ, ये जो है 2 गुना 2 जो लिखे थे, तो आपको पता होगा कि इसके जो पावर हैं कितने हैं या फिर इसके पावर कितने हैं। तो पावर हमेशा उसके दाहिने साइड में यहाँ पे कोना में लिखा हुआ रहता है ना, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो वहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना ही इसमें और ना ही इसमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना। तो नहीं लिखा हुआ है तो माना जाता है कि इसका पावर 1 है, ठीक है, 1 है, ओके। तो नहीं कुछ पावर है तो इसका मतलब उसका पावर 1 माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एक और भी बात है, क्या होता है कि ये जो 2 है वो कोई एक लिख लें, सबको नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, 2 लिख दिए। और जो भी पावर है, जैसे इसका पावर जो भी है, इसका पावर भी 1 है और इसका पावर भी 1 है, पावर जो भी है वो आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर है 1 है, तो पावर को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो जो पावर जोड़ के आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो यानी कि हम इसको, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अभी आप घबराएं नहीं, अलग अलग एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आ गया 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 4, ये है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर नीचे वाला जो है ये सब एक जैसा रहेगा, अगर ये जो है नीचे वाला एक जैसा रहेगा, तो उसमें क्या करना है, जो हमेशा जो 3 लिखा रहा है, 2 बार 3 लिखा है, तो उसको आप एक ही बार लिखें और जो पावर है ये दोनों उसको जोड़ दें, तो 4 2 6 हो जाएगा। तो जो पावर जोड़ के आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 3 इंटू 3 स्क्वायर और 3 पे पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 6, ठीक है। एक चीज़ आपको पहले बता दें, ये मान लीजिए 4 पे पावर 5 है, 4 पे पावर 5 है, तो इसका कुछ नाम है, जिस तरह से इसको पावर बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से नीचे वाला को भी कुछ बोला जाता है, नीचे वाला को बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है बेस, BASE, बेस। और हिंदी में इसको कहते हैं आधार, नीचे वाला का। और ये ऊपर जो है उसको पावर, और हिंदी में बोलते हैं घात, ठीक है। या फिर इसी को और भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं
घातांक, ये दो नामों से जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिखें 3 स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 3 ही लिख देते हैं। तो नीचे वाला ये सब जितना भी है वो क्या है, वो है बेस, और ऊपर वाला जो भी है वो है पावर, ठीक है। आप इतनी बात समझ रहे होंगे कि बेस किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं। तो जब हम बेस बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, और जब हम पावर बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा किसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं तो फिर से लिखते हैं 3 स्क्वायर 3 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 4, ये लिख दिए। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आधार यानी बेस एक जैसा रहता है मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस एक जैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो उसका पावर आपस में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3, मतलब सबको अब नहीं लिखना है, एक ही को लिखना है, एक ही 3 लिख दिए, और ऊपर जो भी पावर है इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 2 6 और 6 3 9, तो जो पावर आया वो पावर अब यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर एग्जांपल लेते हैं। अगर रहे 5 स्क्वायर इंटू 5 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 3, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो वही यहाँ भी क्या है, बेस जो है, जितना भी बेस है वो सेम है। सेम जब बेस रहता है मल्टीप्लिकेशन में तो उसका पावर ऐड हो जाता है, तो हो जाएगा ये 7 7 3 10, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 10, ठीक है। फिर लेते हैं, अगर हमारे पास रहे 11 पे पावर 10 प्लस मल्टीप्लिकेशन का साइन मल्टीप्लाई 11 पे पावर 15, तो अब इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11 पे पावर ये 15 और 10 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 25, 11 पे पावर 25, ठीक है। क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो सेम है, ठीक है। वही अगर हमको कोई लिख के दे दे 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2, तो क्या हो जाएगा। चलिए इसको नहीं लेते हैं, बड़ा लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अगर रहे हमारे पास 23 पे पावर 11 इंटू 35 पे पावर 11, तो क्या लिखा जाएगा बताइए। इसको आप बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके बनाइए। तो अब आपको समझ में हमको लगता है नहीं आ रहा होगा, क्यों, जो आप ध्यान दीजिए, आपको क्या बताया गया कि वो रूल जो है अब तक अभी जो बताए हैं वो कब फॉलो होता है, जब ये जो बेस है वो सेम रहता है तब। तो यहाँ तो सेम है नहीं, ये दोनों तो अलग अलग है, तो अलग अलग है तो वो रूल यहाँ पे लागू नहीं होगा, वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हालांकि इसको बनाएंगे तो वो अलग ढंग से बनाएंगे, लेकिन वो रूल, हम उस रूल के बारे में बोल रहे हैं, तो वो रूल आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। वही अगर ऐसे रहता 23 पे पावर 11 इंटू 23 पे पावर 11, तब आप वो रूल कर सकते कि थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, सेम है, सेम रहता है, तो क्या करते हैं, एक ही बार उस बेस को लिखते हैं, और ऊपर जो पावर है
उसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे 11 और 11 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 22। ठीक है। इसको भी जो पावर लिखने का तरीका होता है, एक सही तरीका क्या होता है कि बेस को आप बड़ा लिखें और पावर जो होता है उसको छोटा लिखें। जैसे कि ये 23 है तो आप इसका सही तरीका क्या है कि 23 ये लिखा तो पावर जो भी लिखा जाएगा इस 23 से छोटा लिखें, मतलब छोटा साइज़ में लिखें। 22 ऐसे छोटा लिखें, ये साइज़ में छोटा, ये साइज़ में बड़ा है। ये एक लिखने का तरीका है पावर वाले नंबर को। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर रहता 35 पे पावर 11 इंटू 35 पे पावर 35 पे पावर 11 तो ये क्या हो जाएगा 35 पे पावर 22 हो जाएगा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास रहे 121 इंटू 121 तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 121 पे पावर 2। क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखिए बेस सेम है, ये बेस है और पावर इसका यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका पावर क्या माना जाएगा 1, इसका भी 1। तो बताए थे जब बेस एक जैसा रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी ये जो पावर है ऐड हो गया, ये 1 और 1 ऐड हो गया तो लिखा गया 121 पे पावर 2। ठीक है। अब आगे उसी तरह से अगर लें x² इंटू एक्स पे पावर 3 तो आप क्या लिखेंगे इसको, सेम बात है। क्या यहाँ पे भी क्या है, बेस सेम जैसा है। वहाँ पे क्या है, 2 है 3 है 4 है, उस सब से हमको मतलब नहीं। यहाँ हमको मतलब है कि बेस सेम है, एक जैसा है। जब बेस एक जैसा रहता है तो उस बेस को एक ही बार लिखते हैं और ऊपर जो पावर रहता है उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करके आ गया 5 तो x पर पावर 5, x पर पावर 5 है। ठीक है, x पर पावर 5। अब आगे फिर बढ़ते हैं। अगर हमारे पास रहे z पे पावर 2 इंटू z पे पावर 5 इंटू z पे z सिर्फ लिख देते हैं, उसके बाद इंटू z पे पावर 10 लिख देते हैं तो क्या लिखाएगा। तो यहाँ भी देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, एक जैसा है। जब बेस सेम रहते हैं तो एक ही बार उसको लिखते हैं और जितने भी पावर है उसको ऐड कर देते हैं तो ये 5 2 7 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पर एक छुपा हुआ है। जब जिस पे अगर इस पे पावर नहीं है तो पावर नहीं है तो उसका पावर क्या माना जा रहा है 1। ठीक है, तो ये 7 और 7 एक 8 और 8 और 10 तो इसको करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये तो पावर का रूल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास रहे ए और गुना बी, अब अलग अलग तरह का आ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा। जैसे अब पहले जाते हैं, इतना दूर आप इतना दूर जो आपको सिखाए वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ से फिर एक दूसरा तरह का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है, वो क्या था कि जब आधार एक जैसा था यानी बेस सेम था, अब हम सेम बेस नहीं लेंगे, अब अलग अलग बेस लेंगे। तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे हम यहाँ लेते हैं x इंटू वाई, तो x इंटू वाई इसको हम क्या लिखेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे xy। ठीक है, अगर हम लिखें a इंटू बी तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ab। ठीक है, अगर आपको दें p इंटू r तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे pr। ठीक है, अगर दें k
इंटू पी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे के पी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको जब जोड़ने घटाने के लिए दिया जाता था तो वो सिर्फ अपने जाति के साथ होता था। यानी कि अगर ये जो के और पी है इसको अगर ऐड करें के प्लस पी तो क्या लिखा जाएगा। तो आपको बताए थे कि तो जो ये के प्लस पी है इसको ऐड करेंगे तो क्या ये ऐड होगा? बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जोड़ना और घटाना सिर्फ अपने अपने जाति के साथ होता है। यानी कि ये के अलग जाति का है और ये पी अलग जाति का, तो ये ऐड ही नहीं होगा, ये पूरा पूरा ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि के प्लस पी ही हो जाएगा। ठीक है, वही अगर रहता के प्लस के तब आप इसको क्या लिखते? 2k, है ना। वही अगर रहता p प्लस पी तो आप लिखते 2p, है ना। ये तो आप समझ रहे हैं। लेकिन गुणा में क्या हो रहा है? गुणा में आप यहाँ पे देख रहे होंगे सब अलग अलग जाति है। यानी कि ये भी अलग जाति है, 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 यानी सब अलग अलग जाति के साथ गुणा हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि गुणा और भाग किसी के साथ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ आपको बताया गया कि जोड़ना और घटाना सिर्फ अपने जाति के साथ होता है, और यहाँ आपको बताया जा रहा है कि गुणा और भाग, हालांकि अभी तो आपको सिर्फ गुणा बताया जा रहा है, भाग जो बताएंगे आगे। तो गुणा और भाग जो होता है वो किसी के साथ भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये x और y ये अलग अलग जाती है, गुणा हो रहा है तो गुणा हम किसी के साथ कर सकते हैं। तो गुणा किए तो इतना आया, यहाँ भी गुणा किए तो इतना आया। ठीक है, तो गुणा करने के लिए उम्मीद करते हैं आप इतना तक सीख गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास रहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप गुना करके क्या लिखेंगे? आप गुना करके क्या लिखेंगे? तो यहाँ तो वो रूल नहीं होगा जो आपको बताए थे, बेस अगर एक जैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस तो एक जैसा है ही नहीं, तो यहाँ पे वो रूल नहीं लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो सेम नहीं है। ठीक है, अलग अलग है। सेम रहता है तो क्या होता है, अगर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे तो बेस सेम नहीं है, तो जो बेस सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आपको अभी हम कुछ देर पहले लिखे हैं, बताएं a गुना b बराबर ए बी, यानी दोनों अलग अलग बेस हैं। तो क्या इसका जो पावर 1 है, यहाँ पे भी तो a का पावर 1 ही है और यहाँ पे भी b का भी पावर 1 ही है, यानी पावर जैसे है वैसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ आप लिखे थे, यहाँ पे आप जैसे मल्टीप्लाई किए वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर रहे a पर पावर 3 गुना x पर पावर 2, तो ये आप गुना करके क्या लिखिएगा? a क्यूब x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस अलग अलग है, ये मल्टीप्लिकेशन का ये फंडा है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे है अगर रहे y पे पावर 10 इंटू z पे पावर 4, तो क्या करेंगे? तो बेस अलग अलग है ना, अलग अलग है, तब आपको करना क्या पड़ेगा? वैसे ही y पे पावर 10 और z पे पावर 4 ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से अगर ठीक यही उलट के आपको लिख दे कोई, जैसे अगर रहे y पे पावर 10
और z पे पावर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यही हुआ कि इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये दोनों गुना करके लाया गया है। ये जो इतना जो लाया गया है ये टोटल, ये गुना करके लाया गया। और किससे किससे गुना करके लाया गया है? y पे पावर 10 इंटू z पे पावर 4। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर लें एक्स स्क्वायर गुना y पे पावर 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y पे पावर 4। ठीक है। वही अगर इसको उलट के दे दे एक्स स्क्वायर y पे पावर 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों गुणा करके लाया गया है। ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुने y पे पावर 4। ठीक है। इसका एक्सपेंडेबल फॉर्म ये हो गया, यानी कि बड़ा करके इसको लिखा गया, और इसी को शॉर्ट करके लिखा गया, ये हो गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब है, लेते हैं, अगर हम लें 2x, ठीक है, गुना 3x, 2x गुना 3x। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले अब आते हैं 2x के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। तो 2x का मतलब क्या हुआ? 2x का मतलब है 2 गुना x। ये तो आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं ये समझ रहे होंगे। यानी ये जो है ये 2x का मतलब है, ये 2x तभी आया होगा जब हम ये 2 और x को गुना किया होगा, तभी ये 2x आया होगा। ठीक है। उसी तरह से ये भी 3x जो है 3 गुना x है। ठीक है। तो हम इसको लिखें या फिर इसको लिखें तो दोनों सेम ही है। उसी तरह से इसको लिखें या फिर हम इसको लिखें, दोनों सेम ही है। ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है। तो अब हम यहाँ बनाते हैं यहाँ पे हम अब इसको गुना करना है, इसको हम गुना करेंगे तो कैसे आएगा? तो इसको अगर हम गौर से देखें तो ये वही है, क्या है? 2 गुना x इंटू 3 इंटू x, ये वही चीज़ है ना। यानी इस चीज़ को आप ये चीज़ भी समझ सकते हैं। ठीक है। अभी आपको बताएं ये 2x का मतलब 2 गुना x और ये 3x का मतलब 3 गुना x। ठीक है। ये अभी आपको हमने बताया। तो ये सारा सेम ही तरह से लिखा हुआ, यानी ये भी, ये जो 2x है ये भी 2 गुना x है, फिर गुना है, और 3x है ये भी 3 गुना x है। यानी कि टोटल जो है सारा का सारा गुना में ही है। तो इसको हम गुना करते हैं। तो कैसे गुना करेंगे? तो अब जैसे देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, पहले जैसा ही आ जाएगा, है ना। यहाँ आप देखिए कि x और x ये दोनों सेम है, एक जैसा है, और ये 2 और 3 एक जैसा है। तो 3 दूनी 6 ही तो लिखा ही जाएगा। ये 3 और 2 गुना करेंगे 3 दूनी 6 लिखा ही जाएगा। आप ये ज़रूरी नहीं होता है, कि आप ऐसा अगर लिखा हुआ रहे और उसको आप गुना करें, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप पहले इसी को गुना कर सकते हैं। जैसे एलसीएम आप करते थे, सपोज हम कुछ का एलसीएम निकाले तो लास्ट में आ गया 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ये आ गया। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते थे? 3 दूनी 6, फिर 6 5 30 और 30 3 90, ये आ गया। ठीक है। तो कहने का मेरा ये मतलब हुआ कि अब तक आप क्या करते थे
कि इसको मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करके जो आया फिर इससे करिए मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करके जो आया अब इससे किए मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इसी को शुरुआत में मल्टीप्लाई करें, ये ज़रूरी नहीं। मल्टीप्लिकेशन आप किसी के साथ कर दें अगर उसके साथ हैं, हम चाहेंगे तो पहले इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए फिर भी उतना ही आना है। अगर मान लीजिए 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, ठीक है। अब उस 15 को अब जो बचा है उसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई, तो मान लीजिए उस 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर उस 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, वही हो जाएगा, ठीक है, 90 ही हुआ। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करना होगा इसको आपस में, तो ये ज़रूरी नहीं कि शुरू से ही मल्टीप्लाई एक एक करके एक बगल से करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर उतना ही आना है, ठीक है, उतना ही आएगा। जैसे हम मान लीजिए सपोज हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 आ गया। अब उस 10 को हम क्या करते हैं, अब इधर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप चाहें तो इधर वाला से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 या 30 आ गया, और इस 30 को फिर जो बचा हुआ है उससे मल्टीप्लाई किए तो फिर 90 आ गया। यानी कहने का मतलब किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, अब बाकी टोटल करेंगे मल्टीप्लाई, तो अंत में उतना ही आना है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि हम एक एक करके सीरियली, यानी कि जो शुरू में है तो शुरू में जो है उसी को मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं, फिर उसके बाद वाला को, फिर उसके बाद वाला को, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप अपने सुविधा के मुताबिक कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे सहूलियत हो आप वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ है कि हम ये जान रहे हैं कि ये दोनों सेम हैं। अगर हम इसी चीज़ को आपको अलग करके देते गुना करने, x गुना x, और यही चीज़ को हम थोड़ी देर पहले ही सिखाए हैं कि इसका पावर 1 रहता है छुपा हुआ, ठीक है। अगर पावर नहीं लिखा हुआ है तो 1 छुपा हुआ। तो अभी हम वही चीज़ बताएं कि अगर आधार यानी बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी x² हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किए इतना आ गया, ये तो हम जान गए। तो हम बताए हैं अभी हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि एक एक करके शुरुआत से मल्टीप्लाई किया जाए। यानी कि अब तक आप क्या जान रहे थे कि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो इससे करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप सुविधा के मुताबिक आप अपनी सुविधा के मुताबिक आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये एक ही जैसा आधार है, यानी बेस सेम है, तो वो x² हो गया, और ये 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 और गुना बच गया x², ठीक है। 6 गुना x² करेंगे तो 6x², ये आपको हम बता चुके हैं। इस तरह से मतलब जैसे आपको हम बताए 2 गुना x तो क्या हो जाएगा 2x, 3 गुना y तो वो क्या हो जाएगा 3y, ये भी आपको हम बताए हैं। तो उसी तरह से कहने का मतलब ये जो है ऊपर में जो पावर है, पावर तो इसका 1 है, तो क्या हम इसका पावर 3 लिख दिए या फिर यहाँ पे पावर 4 लिख दिए? नहीं लिखे ना, जो पावर है वही लिखाया ना। यानी कि 2 अलग अलग जाति के साथ मल्टीप्लाई होता है तो पावर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये जान लीजिए। पावर में चेंजिंग कब होता है? जब सेम जाति के साथ होता है। जैसे मान लीजिए y गुना y हुआ तब पावर चेंज हो जाता है। क्या पावर चेंज होता है? आधार एक है, एक जैसा है, तो पावर y पे स्क्वायर हो गया, y पे पावर 2 हो गया, यानी अब पावर चेंज हो गया। लेकिन वही अलग अलग जाति के साथ करेंगे, y गुना x, ठीक है। तो ये जो है yx लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पावर जो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, इसका पावर 1 है तो यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो अलग अलग जाति के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर वही रहता है, ये ध्यान रखें। 2 बात आप कॉपी में लिख लें। अगर आधार 1 रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है,
फिर दूसरी बात लिख लें, अगर दो अलग अलग जाति के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर कभी भी चेंज नहीं होता है, पावर हमेशा वही रहता है। ये दो बात आप लिख लें कॉपी में। तो यहाँ पे हम ठीक उसी तरह से अगर हम लिखें 3 × 2 तो 3 दून तो ये हो जाएगा 6 हो गया, और वही 3 × 3 रहेगा तो ये हो जाएगा 3²। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर तक ही आप देख रहे हैं, स्क्वायर ही क्या, अगर कितना भी रहे, इतना रहे तो आप इसको क्या लिखेंगे, जितना है उतना पावर लिख दें, यानी 4 है तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको बताए हैं यहाँ पे, ये जो टोटल बताए हैं, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ये कैसे 6² आया, 6x² कैसे आया, ये आपको सिखाया गया। लेकिन सही मायने में इतना कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं था, इतना डिटेल में कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं, ये आपको बताया गया है कि कैसे इतना आया। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम इतना ना करके अब डायरेक्ट अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, देखिए कैसे। तो 2x × 3x रहे तो आप क्या करें, जो नंबर है यानी कि जो डिजिट है, नंबर है, उसको तुम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई कर दिए 6 आ गया। उसके बाद जो वेरिएबल है उसको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो वेरिएबल सेम जैसा है तो सेम जैसा है तो x² हो जाएगा, जितना उसका पावर वो पावर ऐड हो जाएगा, क्योंकि बेस 1 है, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। उसी तरह से अगर हम आपको दें, अगर आपको दें 4x × 2x × 3x, तो आप क्या करें, जितना भी डिजिट है यानी नंबर है, जितना भी नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई पहले कर लें, 4 दूनी 8, 8 × 24, तो 24 हो गया, 24 हो गया। उसके बाद जितना भी वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई कर दें, x x x, यानी वेरिएबल सेम है, सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल लगा तो वही x⁻³। ठीक है, जितना x है उतना पावर लिख दें, सिंपल सी बात है। फिर आगे लेते हैं, अगर हमारे पास रहा x × 5x × 6x × 2x, ये है। तो आप क्या करें, जितना भी नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई करें, तो ये नंबर है। ठीक है, हालांकि नंबर तो इसमें भी शामिल है, 1 है वो, लेकिन 1 को 1 से मल्टीप्लाई फिर भी जो भी करेंगे तो वो तो वही आना है, इसलिए इस 1 को नहीं भी करेंगे साथ में मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आना है, तो इसलिए 1 को छोड़ के ही चलें। तो ये तीन जो है बेसिक मूल रूप से ये 3 नंबर है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा इस दोनों में, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो 60 आ गया। अब वेरिएबल का करें मल्टीप्लाई, तो ये x के गो x है तो 4x है, तो बस कुछ नहीं, x⁻4 कर दें। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया। फिर उसी तरह से हम लें अगर हम लें 5y × 2y × 3y फिर से एक बार 2y ले लेते हैं, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, तो वही जो नंबर है उसको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 5 दूनी 10, 10 × 30, 30 दूनी 60। ठीक है, ये 60 हो गया, तो यहाँ 60 लिख देंगे। अब वेरिएबल चूँकि यहाँ पे सेम है, एक ही जैसा है, वेरिएबल देख लें एक ही जैसा है, तो एक ही जैसा है तो क्या करना होगा, बस एक बार उसको लिख दें और जितना है उतना पावर लिख दें, तो y पे पावर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये तो अब आप समझ रहे हैं, इस तरह से अगर आएगा मल्टीप्लिकेशन तो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग तरह का वेरिएबल देते हैं। जैसे अभी क्या था कि y है तो सब y ही दे दिए, यहाँ पे क्या था कि x है
तो सारा वेरिएबल एक्स ही है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग वेरिएबल देंगे, कभी एक्स दे देंगे, कभी वाई दे देंगे, कभी ए दे देंगे, ऐसे करके दे देंगे। चलिए एक और भी ले लेते हैं, ये इसी तरह का पहले एक और लेते हैं, तब वो वाला बनाएंगे। जैसे ए वाला ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रहे आपके पास 3a गुणा 4a गुणा 2a ये रहे, तो आप क्या करेंगे, तो पहले नंबर का मल्टीप्लाई करें, 4 12, 12 दूनी 24, और ए सब सेम है तो एक ले लें और जितना है उतना पावर दे दें, ठीक है। इसी तरह से और भी लेते हैं। अगर हमारे पास रहे 5a इंटू 3, तो आप क्या करेंगे, तो आप तो कहिएगा कि ये अलग जाती है, ये अलग जाती है, तो ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, है ना, ऐसा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आपको याद होगा अगर, तो हम बताए हैं कि मल्टीप्लाई किसी के भी साथ होता है, सिर्फ जोड़ने और घटाने का काम अपना अपना जाति के साथ होता है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किसी के साथ भी होता है, ठीक है। किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे अलग जाति हो या अपना जाति हो। तो ये अलग जाति है तो बस आप क्या करें, नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 15, और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कोई नहीं है, तो वेरिएबल अकेला है तो अकेला ही लिख दें, तो 15a हो गया, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर रहे ऐसे करके 2a इंटू 3a इंटू 5a ऐसे रह गया, तो अब क्या करेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 5 30, और ए जो वेरिएबल वो सेम है, एक ही तरह का है, तो ए पे पावर 3, जितना वेरिएबल उतना पावर आप लिख दें, ठीक है। अब क्या था, इसके बाद हम क्या बताते हैं कि जैसे जितना भी वेरिएबल अभी तक हम लिए, तो उस वेरिएबल का सभी का पावर ए है, 1 है ना, 1 है। यहाँ भी आप अगर देखें, यहाँ भी आप अगर देखें, यहाँ भी सभी वेरिएबल का पावर 1 है। वेरिएबल का पावर हम बोल रहे हैं, गौर करना है, हम बोल क्या रहे हैं, वेरिएबल का पावर। हम ये क्यों बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये जो नंबर है इसका भी पावर होता है, तो इसका पावर के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, इसका भी पावर हालांकि 1 ही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है 2 ऐसे, तो जो भी है आप वो आगे की चीज़ है। पहले आप यहाँ ये देखिए, जो वेरिएबल का जो पावर है सब में 1 है, तो कभी ऐसा भी आ सकता है जब 1 है पावर, जब पावर 1 है तो सवाल ये उठता है कि पावर 1 ही क्यों, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। जब पावर 1 आ गया तो पावर 2 भी आ सकता है, पावर 3 भी आ सकता है, तो वैसा अब हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। अगर रहे 2x² इंटू 3x ये रह गया, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, वही बात है, नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 6। अब ये जो x है तो वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल जो सेम है, लेकिन सेम के साथ साथ सेम वेरिएबल है, और दूसरी बात इसका बेस भी सेम है ना। इस x का वेरिएबल, आप इसको अभी भूल जाएं, ये जो है ये इसको आप अभी भूल जाएं, इसको आप नहीं, इसको तो मल्टीप्लाई करके इसको तो मल्टीप्लाई कर दिए, ख़त्म ही हो गया, बचा अब ये दोनों। इसको देखें, इसका जो वेरिएबल है x और x का, तो वेरिएबल तो सेम है, और साथ ही साथ वेरिएबल सेम होने के साथ साथ बेस भी सेम है, बेस सेम है। तो आपको बताए हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम रहता है, और जब बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो उस बेस को एक बार लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद पावर ऐड हो जाता है, यानी इसका पावर 2 है और इसका जो पावर है 1 छुपा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो गया, ठीक है। इसको हम
ब्लैक से ही लिखते हैं। तो इसको अगर हम मिटाएं तो ये हो जाएगा हमारा 3x पे पावर 6x पे पावर 3, ठीक है, 6x पे पावर 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो इसी तरह से फिर आपको दे सकता है, अगर आपको दे दें, इसको हटाइए, और दूसरा आपको देते हैं, अगर आपको दें 2x² इंटू 3x² दें, तो आप क्या करेंगे, इसको आप बनाएं, वीडियो को रोकें और बनाएं। जितना भी आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं समझाने के बाद, अगर आप समझ गए, जान गए, तो समझ जाने के बाद हर एक क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाते हैं, उस क्वेश्चन को आप रोक लें, पॉज कर लें। पॉज करने के बाद खुद से बनाएं, और खुद से बनाने के बाद फिर मेरा बनाया हुआ देखें, आपका आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप उसको फिर से समझें, ठीक है। तो इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या है कि जो नंबर है उसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ x² और x² को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बेस तो सेम है, बेस तो सेम है। जब बेस सेम रहता है तो एक बार उसको लिखते हैं और पावर ऐड हो जाता है, तो इसका पावर 2 और इसका भी पावर 2 है, तो दोनों का पावर 2 है, तो 2 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर लेते हैं, इतना एग्जाम्पल दे देगा, आपको बता देंगे कि कहीं भी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। अगर लें हम 4x पे पावर 3 इंटू 6x पे पावर 6x पे पावर 6 ये दे दो। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करें, नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24। उसके बाद ये जो वेरिएबल उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखें वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम है तो एक बार लिखते हैं उस वेरिएबल को, मतलब वेरिएबल बेस सेम है, उस वेरिएबल का बेस सेम है। तो बेस सेम रहता है तो पहले एक बार उसको लिख लेते हैं, और पावर जो भी रहता है उसको ऐड कर देते हैं, तो 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना तक आप समझ रहे होंगे। फिर हम लेते हैं अब अलग टाइप का लेते हैं, 2 अलग अलग वेरिएबल लेते हैं। यहाँ वेरिएबल सेम था, अब अलग अलग वेरिएबल लेते हैं। अगर रहे 2y इंटू 3x, तो आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, ये 2 और 3 को जो नंबर है उसको पहले आप मल्टीप्लाई कर दें, 6 है। अब ये और y और x आपको सिखाए हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल देके सिखाए हैं। जैसे x गुना y रहेगा तो आप लिखिएगा xy, ठीक है। तो xy को आप y गुना x भी लिखेंगे तो भी वही बात है, क्यों, क्योंकि अगर आप 2 गुना 3 करेंगे तो भी 6 ही आएगा, और 3 गुना 2 करेंगे तो भी 6 ही आएगा। तो यानी ये दोनों सेम ही बात है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों सेम ही बात है, कोई टेंशन नहीं। तो आप इसको, ये अगर मल्टीप्लाई करने के लिए दे रहा है तो आप तो इसको yx भी लिख सकते हैं या फिर xy भी लिख सकते हैं, दोनों वही बात है, ठीक है। तो अब बात ये है कि इसमें से कौन सा लिखें जो बेहतर होगा, तो हम कहेंगे कि ये लिखें तो बेहतर होगा। गलत, हालांकि आप ये भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आप ये लिखें। क्यों ये लिखें, क्योंकि हम ABCDEFGH मतलब जो भी पढ़ते हैं उसमें x पहले आता है ना, x पहले आता है y से पहले आता है, तो इसीलिए हम x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं, ताकि अच्छा लगे बोलने में, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप क्लियर हैं। तो अब हम ये जो है इसको y गुना x है तो हम xy लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये अब इसकी ज़रूरत नहीं, अब आप मन ही मन सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, और y और x गुना करेंगे तो xy हो जाएगा।
यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो बेस है सेम नहीं है, अलग अलग है, यानी कि इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो ऐसा नहीं आप कर दीजिएगा कि ये 1 को इसका पावर को ऐड कर दीजिएगा, ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि यहाँ पे बेस जो है सेम नहीं है, ठीक है। सेम रहता तो पावर ऐड होता है, ठीक है। तो ये हो गया 6xy। फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम लें 5a गुना 6b गुना 3, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो वही बात, जितना नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई कर दें। जो होगा 6 30, 30 दिया ही 90 हो जाएगा। और जो अब जो वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी आएगा। इसमें वेरिएबल है ही नहीं तो उसको हम छोड़ देंगे। जो जो वेरिएबल बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, ए बी, ठीक है। तो यहाँ इसका जो पावर है वही रहेगा। अगर इसी तरह का हम दे दें, अगला हम फिर लेते हैं। अगर हम दें 2a स्क्वायर इंटू 3b पे पावर स्क्वायर, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करें, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अलग है, इसको जो इस वेरिएबल का बेस अलग है, बेस अलग है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई, अगर बेस सेम रहता तब क्या करते, एक बार लिखते और पावर को ऐड कर देते, ठीक है। क्योंकि दोनों अलग अलग बेस है तो अलग 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 है, तो बस ऐसे ही जैसे है वैसे साथ में आप करके लिख दें, ठीक है। अगर हम लें 3x स्क्वायर गुना 5y पे पावर 3 इंटू 2a, तो आप क्या करें, पंतिया 15, 15 दूनी 30, तो 30 लिख दिए। अब देखिए ये तीनों जो बेस है वेरिएबल का अलग अलग है, अलग अलग है, तो जो जैसे है वैसे हम लिख देंगे। तो हम किसको पहले लिखेंगे, x को लिखेंगे, y को लिखेंगे कि a को लिखेंगे? तो आपको बताएं कि a पहले आता है ABCD में, तो a पहले लिख देंगे। फिर x आता है तो x स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि अब जो पावर वही को वही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल सब सेम मतलब अलग अलग है, सेम नहीं है। जो बेस है वो अलग अलग है, तो आप x स्क्वायर y क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं इतना दूर तक आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे अब जाते हैं। अगर रहे ए, अब मुझे लगता है कि पूरा इनफ है, इतना एग्जाम्पल इनफ है आपको मल्टीप्लिकेशन को सिखाने के लिए। ये सिर्फ आपको अलजेब्रा में जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका बेसिक चीज़ आपको सिखाए हैं, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं कि अगली वीडियो में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, आगे कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।